शिव रूप मनोत्तमम, भगवान के रूप को बनाए। 8 प्रकार के रूप में तुम्हें बताता हूं, जिनमें सबसे पहला रूप है पिंडी का, जो माटी से बनाई जाती है। कहीं पर कुआं खुद रहा हो, कहीं पर नल की बोरिंग हो रही हो, उसके आखिरी छोर में से जहां पानी बस निकलने ही वाला है, उस आखिरी छोर में से जो मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी में कनेर के फूल का रस मिला करके पार्थिव पिंडी बनाई जाए और फिर उसका पूजन किया जाए। वो पार्थिव लिंग का पूजन मनुष्य को महादेव की कृपा प्राप्त कराता है, अनंत कृपा प्राप्त कराता है। इस प्रकार मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। फिर अगर ये संभव नहीं हो तो किसी पवित्र नदी के किनारे नदी की मिट्टी लेकर के फिर पार्थिव पिंडी बनानी चाहिए और उसका पूजन करके भली प्रकार उसको फिर नदी में विसर्जन करना चाहिए। फिर धातु के शिवलिंग होते हैं, जैसे स्वर्ण के शिवलिंग हैं, चांदी से बने हुए शिवलिंग हैं। फिर तीसरे हैं पारद शिवलिंग और चौथे हैं रत्न शिवलिंग, जैसे गोमेद से, हीरा से, मोती से, नीलम से, माणिक्य से जो शिवलिंग बनते हैं वो रत्न शिवलिंग कहलाते हैं। 5वें शिवलिंग हैं जो काष्ठ शिवलिंग कहलाते हैं, जो लकड़ी से बनाए जाते हैं। लकड़ी के शिवलिंग जब बनाए जाते हैं, बेर की लकड़ी से, बेलपत्र की लकड़ी से, अमलतास की लकड़ी से, आम की लकड़ी से, बट वृक्ष की लकड़ी से, कटहल की लकड़ी से, इस प्रकार ये 12 प्रकार की लकड़ियां हैं जिनसे शिवलिंग बनाए जाते हैं। फिर 6वें शिवलिंग हैं जो शिवलिंग पुष्प के शिवलिंग हैं, जिसे औषधि लिंग बोलते हैं। कई प्रकार की औषधियों से, कई प्रकार के पुष्पों से जो शिवलिंग बनाए जाते हैं वो औषधि लिंग कहलाते हैं। और फिर 7वें लिंग हैं पाषाण के पत्थर के शिवलिंग, जो काले पत्थर से तथा श्वेत पत्थर से शिवलिंग बनाए जाते हैं। उसमें भी पत्थर का चुनाव किया जाता है, जिस पत्थर में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जगाया जा सकता है, उसी में से शिवलिंग निर्माण होते हैं। जो नर्मदा मैया से प्रकट होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग कहे जाते हैं, जो जल के घर्षण से ही स्वयं गोल आकार ले लेते हैं, अंध आकार ले लेते हैं, वो शिवलिंग स्वयं प्राण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। और फिर 8वें शिवलिंग है भाव शिवलिंग, जब भाव के द्वारा श्री महादेव को प्रकट किया जाता है, जिसमें अगर शिव भक्त के पास कहीं किसी प्रकार की कोई शिवलिंग ना हो और उसे शिव का ध्यान, स्मरण, दर्शन करना ही हो, तब साधक अपने अंगुष्ठ में, अपने अंगुष्ठ की सबसे ऊपरी रेखा को अपनी प्रथम उंगली, जिसे गुरु बृहस्पति की उंगली भी कहा जाता है, इसकी मध्यस्थ रेखा से इस प्रकार मिलाकर ऐसे जब शिवलिंग बनाता है, तो ये जो शिवलिंग हैं ये महादेव की स्पष्ट भाव शिवलिंग है। इसको महादेव की शिवलिंग जान करके ये पूजन किया जाता है। उंगलियों को
हथेली के इस ऊपरी भाग पर ये हिस्सा है, ये जो शरीर का पिंड कहा जाता है, और यहाँ पर हृदय स्थान हथेली में बताया जाता है। तो जब हमारी ये तीनों उंगली इस हृदय स्थान पर होती हैं और अंगुष्ठ की पहली रेखा बृहस्पति की इस मध्यस्थ रेखा को छूती है, तो चूंकि अंगुष्ठ में आकाश तत्व होता है और प्रथम उंगली में इंद्र तत्व होता है, जिसके कारण ये जो एक निर्माण है, ये पूर्ण रूपेण शिवलिंग का निर्माण कहा जाता है। इसमें भाव शिवलिंग प्रकट होते हैं। तो ये महादेव का एक प्रकार से रूप है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन सड मुनियों को कहा, ये 8 प्रकार की शिवलिंग हैं। श्रवणादि त्रिके शक्तम लिंग बैरस्य चापरे संस्थाप्य नित्य अभ्यस्य तरेत संसार सागरम। इस प्रकार संस्थापना करके, स्थापना करके पूजा करे तो तरेत संसार सागरम, वो संसार सागर से तर जाएगा, वो संसार सागर से पार हो जाएगा। इस प्रकार का वर्णन किया गया है। फिर जो नाना मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूजा करते हैं, वो अलग अलग शिवलिंग बनाते हैं। जैसे अपनी कन्या के सुख के लिए अनुष्ठान किया जाता है, तो वो हल्दी की गांठ के शिवलिंग, जो साबुत हल्दी होती है, उसकी जो साबुत हल्दी में कोई इस प्रकार की कोई हल्दी की गांठ निकल आए तो जो शिवलिंग जैसी दिखती हो, उसमें उन पूजा करी जाती है महादेव की विशेष सावन के महीने में। दूसरे, इंद्रियों के संयम के लिए मनुष्य जो शिवलिंग पूजा करता है, वो गैया की गोबर में दूर्वा का अंश मिलाकर, दूर्वा का ऊपरी फुलक मिलाकर फिर शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। तो इंद्रियों पर संयम प्राप्त होता है, वासना जनित दुख दूर होते हैं। फिर एक प्रकार का शिवलिंग है जो भस्म के द्वारा सूखे हुए बेल पत्र को जलाकर जो राख पैदा होती है, उस राख में दूर्वा का रस मिला करके फिर एक शिवलिंग बनाया जाता है। वो अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए जब पूजा करी जाती है, तब उस शिवलिंग को बनाकर विशेष रूप से उनका पूजन किया जाता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष के तथा कृष्ण पक्ष के प्रदोष में शिवलिंग की पूजा का विधान है। और शिवलिंग, गुड़ के भी शिवलिंग बनते हैं, माखन के शिवलिंग भी बनते हैं, और सब प्रकार से शिवलिंग की पूजा कभी खाली नहीं जाती। शिवलिंग की पूजा सब प्रकार से सुखदायी होती है। राम नाम बेल पत्र पर लिखकर महादेव को चढ़ाओ तो महादेव बहुत राजी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की।